हेलो गाइस, आई वेलकम यू इन दिस चैनल। एक्चुअली गाइस, टुडे हम बात करेंगे माय फाइनेंशियल करियर के बारे में। ये एक चैप्टर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल पर आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो चैनल सब्सक्राइबिंग का रेशियो केवल और केवल 8% है और 92% अनसब्सक्राइबर्स हैं। मीन्स वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। बच्चों प्लीज़, एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो आई मेक योर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और आप कोई मुझे अपने सजेशंस भी दे सके, जिससे कि हम आगे और बेहतर काम कर सकें। तो बाकी चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस प्यारी सी वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि माई फाइनेंशियल करियर इस चैप्टर का नाम है एंड दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ ह्यूमर। ये चैप्टर कम्प्लीटली हंसी मजाक से भरा हुआ है। एंड सबसे पहले बिफोर वी कंटिन्यू दिस, हम इसको पढ़ेंगे जो वार्म अप है उसके बारे में। ये क्या है? आर यू इन द हैबिट ऑफ सेविंग मनी? बच्चों, क्या आपके अंदर भी ये आदत है पैसों को सेव करने की, बचाने की? इफ़ यस, यदि हाँ, तो हु गिव्स यू मनी एंड वेयर डू यू सेव इट? तो आपको पैसे कौन है जो देते हैं एंड आप इसको कहाँ पर बचाते हो, कहाँ पर सुरक्षित रखते हो? डिस्कस व्हाट यू इंटेंड टू डू विद द मनी यू सेव। और आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं उस पैसे से, जो पैसा आप फॉर फ्यूचर आप सेव करते हो। चलिए अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इस स्टोरी में बच्चों सबसे पहले है कि रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु डज़ नॉट फील कॉन्फिडेंट अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू बैंकिंग। यानी इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं उन मामलों को लेकर के जो कि बैंकिंग से जुड़े हुए होते हैं। अब फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन ही गोज़ टू अ बैंक। अब जब हम इस इंसान के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए कि क्या होता है जब एक ऐसा इंसान बैंक जाता है ओपन अ सेविंग अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट को ओपन कराने के लिए। तो सबसे पहली लाइन है यहाँ पर व्हेन आई। अब ये नरेटिव अकाउंट है बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मीन्स आई जो है, यहाँ पर आई वर्ड वो नरेटर के लिए आया है। तो नरेटिव अकाउंट है ये, आप इसको देखिए ध्यान से। व्हेन आई गो इन टू अ बैंक, जब मैं एक बैंक में जाता हूँ, आई गेट रेटल्ड। तो वो अपना एक एनकाउंटर हमसे शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? रेटल्ड हो जाते हैं। रेटल्ड मीन्स बच्चों कि वो नर्वस हो जाते हैं। द क्लर्क, अब वो वहाँ पर जो भी चीज़ें देखते हैं उनके बारे में हमें बताते हैं सिनेरियो अपना। द क्लर्क्स, जो क्लर्क्स थे वहाँ पर, रेटल मी, उन्होंने मुझको नर्वस कर दिया था। द विकेट्स रेटल मी, विकेट्स कहते हैं बच्चों जो कांच के पैन बने हुए होते हैं, जहाँ से कोई चीज़ हम लेते या देते हैं। बैंक काउंटर बने हुए होते हैं, शीशे लगे रहते हैं वहाँ पर छोटे से, उसको। तो जो इस तरह के काउंटर्स थे वो मुझे नर्वस कर रहे थे। द साइट ऑफ द मनी रेटल्स मी, और जो पैसे मुझे वहाँ पर दिख रहे थे वो भी मुझे नर्वस कर रहे थे। एंड इवन एवरीथिंग रेटल्स मी, हर कोई चीज़ जो वहाँ मौजूद थी वो मुझे रेटल कर रही थी, नर्वस कर रही थी। आगे बात आती है द मोमेंट, उसी क्षण आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक, मैंने जो बैंक का एंट्रेंस था, थ्रेशोल्ड मीन्स एंट्रेंस था, ऑफ अ बैंक, उस बैंक का, उसको क्रॉस किया। एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर, और वहाँ पर मैं पहुँच गया जो मेरा ट्रांजैक्ट यानी कि ट्रांजैक्शन, पैसे लेन देन का जो मेरा कार्य था उसको करने के लिए। देन आई बिकम एन इर्रेस्पॉन्सिबल इडियट, और तब मैं बन गया एक गैर जिम्मेदार बेवकूफ़। मीन्स के एक मैं बन गया था उन लोगों के लिए अ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमर। कैसे बन गया था इसको हम देखते हैं। आई न्यू दिस बिफोर हैंड, मैं इस बात को पहले से ही जानता था। एंड बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50 अ मंथ, मेरी जो सैलरी थी बच्चों वो $50 हर महीने के रूप से बढ़ा दी गई थी। एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट, कि इस मनी को संभाल के रखने के लिए केवल एक ही स्थान है और वो बैंक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है सो आई शैम्बल्ड इन, तो मैंने क्या किया? तो मैं वॉकड, मैंने हल्के से उदासी भरे कदमों से चलते हुए गया बैंक में। शैम्बल्ड मीन्स वॉकिंग क्लमसीली। एंड लुक्ड टिमिडली राउंड एट द क्लर्क्स, और जो क्लर्क्स थे वहाँ पर
उनको बाबू लोग जो होते हैं उनको डरते हुए मैंने देखा। देन आई हैड एन आइडिया, तब मुझे एक आइडिया आया था कि दैट अ पर्सन, कि वो व्यक्ति अबाउट टू ओपन एन अकाउंट, जिसको कोई अकाउंट ओपन करने वाला हो, वो व्यक्ति मस्ट नीड टू कंसल्ट द मैनेजर, उसको मैनेजर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। सो बच्चों, मैंने क्या किया, आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क अकाउंटेंट। तब मैं एक काउंटर पर गया जहाँ पर एक नेम प्लेट थी, मीन्स लिखा हुआ था अकाउंटेंट। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेबिल। अब जो अकाउंटेंट था बच्चों, वो एक लंबा सा और एक डेबिल नुमा दिखने वाला इंसान था। द वेरी साइट ऑफ हिम रेटल्ड मी, और उसकी पहली नज़र जब मैंने उसको देखा था तो उसने मुझे नर्वस कर दिया था। एंड माई वॉइस वॉज स्पल्क्रल, और मेरी जो वॉइस थी वो स्पेल कलर हो गई थी, मीन्स सैड एंड सीरियस हो गई थी व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम। नाउ आई फर्स्ट रेज द क्वेश्चन कि कैन आई सी द मैनेजर। तब मैंने सबसे पहला सवाल किया अकाउंटेंट से कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ। एंड एडेड सॉलमली अलोन, और मैंने सिंपल से वे में जब मैंने पूछा था कैन आई सी द मैनेजर, तो मैंने इसको पूरा सेंटेंस ये बोला था, कैन आई सी द मैनेजर अलोन, मीन्स क्या मैं मैनेजर से अकेला मिल सकता हूँ। आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन, और मुझे नहीं पता कि मैंने अलोन वर्ड को यहाँ पर क्यों ऐड कर दिया था। सर्टेनली, अकाउंटेंट ने कहा, बिल्कुल, ऑब्वियसली, निश्चित तौर पर। एंड फेच्ड हिम, और तब वो मुझको लेकर के जाता है। अब बच्चों क्या हुआ कि द मैनेजर वॉज अ ग्रेव। जो मैनेजर था, जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो एक ग्रेव यानी सीरियस मैन है, काम मैन है, शांत व्यक्ति है। एंड आई हेल्ड माई $56 क्लस्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट, और मैंने जो मेरी जेब में उस वक्त $56 थे उनको बहुत कसकर अपने हाथ से मुट्ठी में पकड़ लिया था। एंड आई सेड टू द मैनेजर कि आर यू द मैनेजर, कि क्या तुम मैनेजर हो। एंड गॉड नोज़ आई डिडंट डाउट इट, और ईश्वर जानता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं है। मैंने ये बात मैनेजर को बोली, मैंने मीन्स नरेटर ने। तब मैनेजर ने मुझे रिप्लाई किया यस, हाँ। एंड आगे फिर मैंने कहा कैन आई सी यू, आई आस्क्ड अलोन। अब इस बार भी मैंने एक वर्ड था अलोन जो ऐड कर दिया था कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, बट अलोन, अकेला, क्या मैं आपसे अकेला मिल सकता हूँ। आई आस्क टू द मैनेजर, देन आई डिडंट वॉन्ट टू से अलोन अगेन, मैं नहीं कहना चाहता था अलोन इस बार दोबारा से, बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट, मीन्स बिना इसके चीज़ें सेल्फ एविडेंट सी मालूम पड़ती थी। द मैनेजर लुकड एट मी इन सम अलार्म, अब मैनेजर ने मुझको थोड़ा चौंक करके देखा। एंड ही फेल्ट, तब उसने महसूस किया दैट आई हैड एन अफुल सीक्रेट टू रिवील, कि शायद मेरे पास कोई एक ऐसा सीक्रेट है जिसको मैं उजागर शो करना चाहता हूँ, इविंस करना चाहता हूँ। देन मैनेजर टोल्ड मी कम इन हियर, आप यहाँ आइए। एंड लेड द वे टू अ प्राइवेट रूम, और मुझे ले जाने लगा एक प्राइवेट रूम की ओर को। देन ही टर्न द की इन द लॉक, तब उसने लॉक में, ताले में चाबी को घुमाया। एंड देन वी आर एंटरिंग इन अ रूम, एंड मैनेजर सेड टू मी कि नाउ वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, ही सेड सिट डाउन, और तब मैनेजर ने मुझे कहा कि अब हम बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई इंटरप्शन यहाँ पर नहीं होगा। एंड मुझे बैठने के लिए कहा। बी बोथ सेट डाउन, हम दोनों बैठ गए। एंड लुकड एट ईच अदर, और एक दूसरे की ओर को देखा। एंड आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, और मुझे कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि मैं क्या बोलूँ। तब बच्चों मैनेजर ने मुझे कहा यू आर वन ऑफ पिंकर्टन्स मैन आई प्रिज्यूम, ही सेड। मैनेजर ने बोला कि मैं ऐसी, मुझे पहले से ही अनुमान है कि तुम पिंकर्टन्स के आदमी हो, तुम वहाँ से आए हो। अब बच्चों पिंकर्टन क्या है, ये यूएसए की एक डिटेक्टिव एजेंसी है, इलिनॉइस में ये लोकेट करती है। तो आगे फिर वो उनको बोलते हैं, और जैसा कि ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर, उसने ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली होंगी, मीन्स ही केम टू दिस कंक्लूजन, वो इस निष्कर्ष पर बैंक मैनेजर आया होगा, जो मेरा मिस्टीरियस मैनर था, जो मेरा एक रहस्यमयी व्यवहार था, और जो मैनेजर को फील करा रहा था कि आई वॉज अ डिटेक्टिव, कि मैं कोई जासूस हूँ। आई न्यू, मैं जानता था कि वॉट ही वॉज थिंकिंग, वो क्या सोच रहा है। एंड इट मेड मी वर्स, और ये मुझे बहुत बुरा फील करा रही थी ये फीलिंग। अब नेक्स्ट बात आती है, देन आई आंसर टू द मैनेजर कि नो,
नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स, मैं पिंकरटन्स के यहाँ सर नहीं हूँ। एंड आई सेड सीमिंग इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी, मीन्स कि मैं पिंकरटन के यहाँ से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं उसी के विपरीत एक दूसरी एजेंसी से आया हूँ। टू टेल द ट्रूथ, सच बताने को आई वेंट ऑन, मैं और आगे बढ़ा, उनको और बताना चाहता था, एज इफ़ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट, जैसा कि मुझको जज किया जा रहा था और मुझको प्रॉम्प्ट भी किया गया टू लाई, बट आई डिडंट, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव। देन आई सेड कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ एट ऑल, आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, तो मैं तो सिंपल एक यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने आया हूँ। एंड आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी सारी मनी को इस बैंक के अंदर ही रखूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस, अब मैनेजर थोड़ा सा रिलैक्स टू फील करते हैं बट अभी भी वो बहुत ज़्यादा सीरियस ही होते हैं। तब मैनेजर कंक्लूडेड होते हैं, मीन्स वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं बैंक मैनेजर कि नाउ दैट आई वाज अ सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग गुल्ड, अब उनको लगता है कि या तो मैं बैरन रॉथस्चाइल्ड का बेटा हूँ, बैरन रॉथ्स का बच्चा हूँ, या यंग गुड का मैं बच्चा हूँ, बेटा हूँ। अब बच्चे ये दोनों कौन है? ये दोनों वर मिलियनियर ऑफ द टाइम द स्टोरी वॉज रिटन इन, ये दोनों उस वक्त के करोड़पति रहे थे जब ये कहानी लिखी गई थी। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड, तब बैंक मैनेजर कहते हैं तो शायद यू वांटेड टू ओपन अ बिग अकाउंट, ए लार्ज अकाउंट, तब तुम्हें कोई बड़ा अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि वो उनको उन दोनों करोड़पतियों में से किसी एक का बेटा समझते हैं। तो वो कहते, उनके मन में आता है कि चलो अगर तुम डिटेक्टिव एजेंसी से नहीं आए हो तो इसका मतलब तुम करोड़पति जो दोनों इंसान हैं उनमें से किसी के बेटे हो, इसका मतलब तुम्हारा अकाउंट खुलाना है जो कि काफ़ी बड़ा अकाउंट ही होगा, तुम काफ़ी पैसा उसमें रखोगे। तब मैंने कहा फेयरली लार्ज, आई विस्पर्ड, एंड आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, और मैंने इस बात को बोल दिया कि मैं हर महीने $50 उसमें सबमिट करूँगा, एंड नाउ आई वॉन्ट टू सबमिट in my bank account $56 as I have that amount on that time. The manager got up, अब मैनेजर उठ खड़े हुए and opened the door, दरवाज़ा खोला। He called to the accountant, उन्होंने अकाउंटेंट को बुलाया। Mr. Montgomery, he said unkindly loud, और उन्होंने थोड़ा सा unkindly loudly वॉइस में कहा था कि this gentleman is opening an account, he will deposit $56, good morning, कि ये जेंटलमैन एक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं जिसमें अभी ये $56 जमा करेंगे। अब बच्चों क्या हुआ? आई रोज़, मैं उठा, एंड अ बिग आयरन डोर, एक बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा, स्टूड ओपन, वो खुला हुआ था, एट द साइड ऑफ द रूम, रूम के साइड में। गुड मॉर्निंग आई सेड, मैंने तब रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग, एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और एक सुरक्षित जगह की ओर को मैं चला गया। स्टेप्ड किया मतलब कदमों को अपने रखा। कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली, बाहर आइए, मैनेजर ने बहुत शांति से ठंडी आवाज़ में कहा, एंड शोड मी द अदर वे, और मुझको एक रास्ता दिखाया। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट, तब मैं अकाउंटेंट्स का जो अकाउंटेंट होते हैं उनके काउंटर की ओर को गया, एंड पोक्ड द वॉल ऑफ मनी, और वो जो मैंने अपनी जेब में जकड़े हुए मुट्ठी में भींच करके एक बॉल सी बनाई हुई थी पैसों की, मैंने क्या किया उसको एट हिम विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट, बहुत तेज़ी से उनको निकाला, एक झटके के साथ जर्की वे में उनको निकाला। एज इफ़ आई वर डूइंग अ कॉन्ज्यूरिंग ट्रिक, जैसे मैं कोई मैजिकल ट्रिक प्ले कर रहा हूँ, इतनी तेज़ी से मैंने अपने पैसों को निकाल करके टिकट काउंटर, वो सॉरी जो अकाउंटेंट का काउंटर था वहाँ पर रखा उसको। माई फेस वॉज घास्टली पेल, जो मेरा चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ चुका था। हियर आई सेड डिपॉजिट इट, एंड देन आई सेड टू द अकाउंटेंट के प्लीज़ डिपॉजिट माई मनी, इस पैसे को आप डिपॉजिट कर लीजिए। द टोन ऑफ द वर्ड्स, और जो मेरे शब्दों की टोन थी, सीम्ड टू मीन, उसका एक ही अर्थ था जब मैं अकाउंटेंट से बोल रहा था कि लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग, कि चलो इस पेनफुल थिंग को कर दो, वाइल द फिट इज़ ऑन अस। ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क, तब अकाउंटेंट ने उस पैसे को लिया, एंड देन ही गेव इट टू द अनदर क्लर्क, और उसने उस पैसे को फिर दूसरे क्लर्क को दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या हुआ। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक, तब अकाउंटेंट ने मुझे बोला कि मेरे जितने भी पैसे हैं मैं उनको एक स्लिप में फ़िल कर दूं और मेरे नाम को साइन कर दूं एक बुक में, उन्होंने मुझको बोला और वो चीज़ें दी।
आई नो लॉन्गर न्यू, अब मैं नहीं, मतलब मुझको पता चल ही नहीं रहा था कि वॉट आई वॉज डूइंग, मैं कर क्या रहा हूँ। बिकॉज द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज़, क्योंकि मेरी आंखों के सामने पूरा का पूरा बैंक तैर रहा था। मैं एक कन्फ्यूजिंग स्टेट में था कम्प्लीटली। एंड इज़ इट डिपॉजिटेड, क्या ये डिपॉजिट हो चुके हैं? आई आस्क इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस, मैंने एक खोखरी सी थरथराती हुई आवाज़ में पूछा था। इट इज़ सेड द अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट ने बोला कि हाँ ये सबमिट, ये डिपॉजिट हो गए हैं। देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक, तब मैं चेक लेना चाहता था वहाँ से। अब बच्चों हुआ क्या था कि माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़। अब मेरा मन था कि मैं $6 को निकाल लूँगा चेक बुक लेने के बाद में, जिससे कि मैं उनको यूज़ कर पाऊँ। एंड समवन गेव मी ए चेक बुक, किसी ने मुझको चेक बुक दे दी थी काउंटर से। एंड समवन एल्स बिगन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट, और कोई मुझे बोल रहे थे कि कैसे मुझको चेक को फिल करना है। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनियर। अब जो लोग बागों का तवज्जो थी मेरे ओर को, वो ऐसी थी कि जैसे मैं कोई गलती से अमीर या करोड़पति बन गया हूँ। एंड नाउ आई एम ओपनिंग एन अकाउंट एंड आई एम विड्रॉ सम काइंड ऑफ मनी। आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने चेक पर कुछ लिखा। एंड थर्स्ट इट एट द क्लर्क, ही लुकड एट इट, मैंने क्लर्क को दिया वो चेक उस पर लिखने के बाद अमाउंट को, और क्लर्क ने उसको देखा। एंड वो एक्सक्लेम किया उसने सरप्राइजिंग वे में, व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, यानी अभी भी आपने अकाउंट खोला है और क्या आप इसको दोबारा से निकाल रहे हो पैसे को? उसने बड़ी हैरानी से मुझको देखते हुए पूछा। देन आई रियलाइज, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6, कि मैंने 56 ही लिख दिया था $6 की अपेक्षा। यानी मैंने $56 अपने अकाउंट में सबमिट किए थे, ओपन कराया था अकाउंट, और $56 का ही मैंने चेक फिल कर दिया था, जबकि मुझे करना था $6 के चेक को फिल। अब ये तो बहुत बड़ी गलती थी। अब अकाउंट में जीरो बैलेंस मीन्स कि अकाउंट ही बंद हो जाता, और हैंड टू हैंड अभी के अभी खोला है। आई वॉज टू फॉर गॉन टू रीज़न नाउ, अब मैं बहुत दूर जा चुका था कि मैं उनको कोई एक्सप्लेनेशन देता। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, मेरे मन में एक ऐसी फीलिंग आई कि जैसे असंभव है कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूँ या चीज़ों को करेक्ट करूँ। एंड ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग एट टू लुक एट मी, और सारे के सारे क्लर्क्स अपना लिखना पढ़ना या जो भी वट एवर दे आर डूइंग ऑन दैट टाइम, उन्होंने उसको बंद कर दिया था, और वो सारे मुझे ही देख रहे थे। येस द होल थिंग, हाँ ये सारा काम वहाँ पर हो रहा था, मुझे सारा अमाउंट ही चाहिए। मीन्स आई सेड टू द अकाउंटेंट द होल अमाउंट आई वॉज नीडेड ऑन दैट टाइम। यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, तुम बैंक से अपना पैसा निकाल रहे हो। एवरी सेंट ऑफ इट मीन्स एक एक लिटिल बिट पार्ट ऑफ योर मनी तुम विड्रॉ कर रहे हो। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या तुम अब आगे को सबमिट जमा नहीं करोगे, डिपॉजिट नहीं करोगे पैसे? क्लर्क ने बड़ी हैरानी से एस्टोनिशमेंट में पूछा। तब आई रिप्लाइड टू हिम, नेवर, कभी नहीं करूँगा मैं। एन इडियट होप स्ट्रक मी that they might think something had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind। अब एक मैंने उनको इडियटिक सी थी, बट मैं सोच रहा था ऑन दैट टाइम के जैसे किसी ने मेरी कुछ इंसल्ट की हो जब मैं चेक को फिल कर रहा था, और अब मैंने अपना मन बदल लिया है। सो आई मेड ए रैश अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ fearfully क्विक टेम्पर, और मैंने अ काइंड ऑफ एटीट्यूड आई ऑब्टेन ऑन दैट टाइम, अ क्विक टेम्पर पर्सन काइंड ऑफ द एटीट्यूड आई अडॉप्टेड ऑन दैट टाइम, कि जैसे किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो अकाउंटेंट से बात करते वक्त उस वक्त मैंने एक ऐसा रूप धारण कर लिया था। मीन्स कहने का ये मतलब है बच्चों, एक्चुअली इस स्टोरी में क्या है कि वो अकाउंट ओपन तो कराना चाहता था लेकिन उसको नॉलेज कुछ नहीं थी, और उसने क्या किया था, अपना अकाउंट ओपन करा भी लिया था जैसे तैसे, लेकिन उसके बाद भी अब वो फर्स्ट टाइम था, उसने चेक में गलती से भर दिया था। यानी वो अकाउंट बंद नहीं कराना चाहता था, लेकिन जब गलती से उसने $56 फिल कर दिए $6 की जगह पे, तो अब वो क्या एक्सप्लेनेशन देते, क्योंकि पहले से ही इडियोटिक मैनर में वो बिहेव कर रहे थे, सारे लोग उनको देख रहे थे, उनको ऐसा फील हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि मैं अकाउंट को ओपन कराऊं ही ना। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ, एक क्विक टेम्पर वे में कि नहीं, मुझे आप मेरे सारे पैसे दे दीजिए, आई डोंट वांट टू ओपन या कंटिन्यू माय अकाउंट विद योर बैंक, आगे को मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी
अब क्लर्क ने तैयारी कर ली मुझको पैसे देने की। एंड हाउ विल यू हैव इट, ही सेड, और क्लर्क ने मुझसे पूछा कि तुम इस पैसे को कैसे लोगे। व्हाट, हाउ विल यू हैव इट, ओ आई गॉट दिस मीनिंग एंड आंसर विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन 50s। और मैं जल्दी ही इसके मतलब को पकड़ गया इस बात के, और मैंने एकदम आंसर किया बिना सोचे कि 50s में, मतलब 50-50 के नोट में। ही गिव मी ए $50 बिल एंड द 6 अलग से। ही आस्क ड्राइली इन 6 आई सेड, इन 6s आई सेड। ही गेव इट टू मी, उसने ये सारे पैसे मुझे दिए। एंड आई रश्ड आउट, और मैं बाहर को आ गया। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे जो बड़ा सा दरवाज़ा था वो झूल रहा था। आई कॉट द इको ऑफ रोअर ऑफ लाफ्टर दे दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, और मेरे कानों में गुंजित हो रही थी वो रोअरिंग, वो ध्वनि, उस हंसी की आवाज़ें जो बैंक कर्मियों की बैंक के अंदर से मुझ तक पहुंच रही थी। सिंस देन आई बैंक नो मोर, तब से आई डेंट वांट टू ओपन एन माई अकाउंट इन एनी बैंक। मैं किसी बैंक में या बैंक में कभी नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र, मैंने ट्राउज़र में कैश में अपने पैसों को रखा। पॉकेट एंड माई सेविंग इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक, मीन्स जो मेरे सिल्वर डॉलर थे उनको मैंने अपने सॉक में रखा। बच्चों सिल्वर डॉलर क्या होता है, ये एक अमेरिकन करेंसी है दैट इज़ इक्वल वर्थ टू अ डॉलर, मीन्स इसकी भी $1 के बराबर ही कीमत होती है। तो मैं इनको संभाल करके अपने पास ही रखा, अल्टीमेटली ही वांटेड टू से। सो आई होप बच्चों कि आपको समझ आई होगी। इसकी एक्सरसाइज की वीडियो मैं बना दूंगा, कल आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टूडेंट, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप समझ सकते हैं। बाकी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय।